कल इंडिया टीवी पर ओवैसी का चम्मच वारिस पठान कह रहा था, क्यों बुर्के वाली भारत की प्रधानमंत्री बने, ऐसा सोचना अपराध है क्या? मियां, अपराध नहीं है, परंतु भारत का किसी प्रदेश का एक मुख्यमंत्री बनने के लिए भी खून में वफादारी चाहिए। और वह वफादारी अगर किसी में है भी बुर्के वाली में, तो तुम उन्हें वफादार बनने नहीं दोगे। उनके नाम को कलंकित करने का काम आज तक 1947 से लेकर आज तक मुस्लिम नेताओं ने किया है, कांग्रेसी नेताओं ने किया है। इस देश के मुसलमानों को तुमने पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि उनको अकल आ जाएगी तो तुम्हारी राजनीति नहीं चलेगी। 2% को उत्तर प्रदेश में अकल आ गई, जिन्होंने देखा कि भारत का प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कर रहा है, उसने स्वास्थ्य भी दिया, टीका भी दिया, अनाज भी दिया, और हमारी बहू बेटियों को भी उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता के साथ घूमने का योगी जी ने जो जीवन दिया है, वह जीवन उस जंगल वाले, उस जेल वाले जीवन से बेहतर है। तो अब देश का मुसलमान बदलने लगा है। देश को मुसलमानों को समझ में आने लगा कि हमारे वाले दरिंदे जो कश्मीर में दरिंदगी कर रहे थे, और तुम्हारे छोटे ओवैसी के कहने पर अगर भारत के किसी प्रधानमंत्री ने या किसी दिन मुख्यमंत्री ने 15 मिनट के लिए हटा दी, तो जो गोधरा में हुआ था वो क्या हुआ था वो भूले नहीं है। तुम लोग बरगलाते हो, और गोधरा में भी जो हुआ उसके आरोपी तुम थे। तुम्हारे ही दरिंदों ने वो दरिंदगी दिखाई, और मुसलमानों को मुसलमानों में भय पैदा करने का काम तुम लोग करते हो, क्योंकि तुम्हें इस्लामिक देशों से फंडिंग आती है। तुम उन देशों के दलाल बनकर इस भारत के मुसलमानों को केवल मरवाने का काम करते हो, उनकी छवि को खराब करने का काम करते हो, उनके बच्चों को जाहिल और गंवार बनाए रखना चाहते हो, उनके दिमाग के स्क्रू टाइट होकर उन्हें विकसित नहीं होने देना चाहते। तुम केवल उन्हें मदरसों की पढ़ाई देना चाहते हो। भारत का प्रधानमंत्री उन्हें कहता है एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर के साथ देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ। और जो 2% मुख्य धारा में शामिल होने के लिए तैयार हुए उत्तर प्रदेश में, उन्होंने तुम्हारी औकात देख ली। उन्होंने तुम्हारे नेताओं को, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को और तुम मुस्लिम नेताओं को बता दिया है कि अब इस देश का मुसलमान जाग चुका है। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पथ पर बढ़ता जा रहा है। भारत का प्रधानमंत्री बार बार कहता है, परंतु तुम्हारे वाले अभी भी विश्वास नहीं करते। यह बात अलग है कि भारत का प्रधानमंत्री फिर मौका दे रहा है, फिर मौका दे रहा है, लेकिन कब तक मौका देगा मियां, सोचो। इसलिए देश के सभी मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हिजाब और बुर्के की राजनीति से बाहर आकर देश की मुख्य धारा में बच्चों की शिक्षा दीक्षा के साथ, परिवार की सुरक्षा के साथ, भारत के व्यापार में, व्यवसाय में और विकास में शामिल हो जाइए, और वंदे मातरम भारत माता की कहते रहिए। भारत माता की जय।